ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। योर मनी एक ऐसा शो है जिसमें मिलते हैं आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब, और हमारे एक्सपर्ट लगातार शो में हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, अब कुछ एसएमएस ले लेते हैं। एसएमएस के जरिए जिन दर्शकों ने अपना पोर्टफोलियो हम तक भेजा है उस पर अब हम बातचीत करते हैं। संजय कुमार जी हैं, इन्होंने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये मंथली सिप कर रहे हैं 50,000 की, सालाना स्टेप अप 10% का इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, और निवेश की अवधि भी 10 साल की है। इनके जो सवाल है वो मैं आपके सामने एक बार रख देती हूँ। डिटेल्स पोर्टफोलियो के आपके पास मौजूद ही है। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो इनका फंड सिलेक्शन है 10 साल में, चूंकि इनकी अवधि इन्होंने तय की है, तो कितना कॉर्पस ये हासिल कर लेंगे, और 10 साल पूरा होने के बाद के अगले 5 साल तक कॉर्पस को होल्ड करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे हैं SWP, जिस पर हमने चर्चा भी की है विस्तार से शो के शुरुआत में, क्या ये 15 साल के बाद SWP की प्लानिंग करें, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि 15 साल बाद इनकी एक जो मंथली इनकम हो वो 1 लाख तक फिक्स हो जाए। तो कई सारे इनके सवाल हैं सर, बताएं। देखिए दीपाली, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है संजय जी का, तो मैं उसमें कोई भी चेंजेस रिकमेंड नहीं करूंगा। ही शुड कंटिन्यू एंड होल्ड हिज फंड्स, और 10 साल का टाइम होराइजन है, 10% का ये स्टेप अप करेंगे। अगर 50,000 का ये मंथली सिप कर रहे हैं विद 10% स्टेप अप, और एजम्पशन हम करते हैं कि अगर 12% के यील्ड से पोर्टफोलियो बढ़ता है, तो रफली 1.64 करोड़ के आसपास की इनकी जो किटी क्रिएट होगी 10 साल में। और उसके बाद ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि शायद ये उसके बाद नया पैसा नहीं डालेंगे मंथली सिप का, लेकिन जो कॉर्पस क्रिएट हुआ उसी को आगे बढ़ने देंगे। तो अगले 5 साल में सेम अगर 12% की सीएजीआर लेते हैं, तो रफली 2.9 करोड़ के आसपास जो है इनका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। अब यहां से, क्योंकि अब इनका एसडब्ल्यूपी का टाइम आ जाएगा, और हमने अभी चर्चा भी की इसमें दीपाली, तो अब यहां इनको क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जैसे अपने पोर्टफोलियो में इनको बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए, मल्टी एसेट फंड हो गए, इक्विटी सेविंग्स फंड हो गए, इक्विटी हाइब्रिड फंड हो गए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, ये जो फंड्स का यूनिवर्स है, ये इनका पोर्टफोलियो होना चाहिए अब एसडब्ल्यूपी के लिए। क्योंकि अब ये उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते कि जो प्योर इक्विटी फंड्स में रिस्क हो सकता है। अब यहां हम ये मान के चलते हैं कि इनकी पोर्टफोलियो की यील्ड जो है वो रफली 9 to 10%, जो हमने कैलकुलेशन किया कि वही अगर यील्ड आती है पोर्टफोलियो की, तो एज अ थंब रूल तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक आइडियल जो है वो है कि 6% अगर आप एनुअलाइज विड्रॉल लेते हैं, तो आपका रफली 2.9 सीआर का जो पोर्टफोलियो बना था, 17.4 लाख एनुअली आप ले सकते हैं, विच इज रफली 1,45,000 मंथली। रिक्वायरमेंट इनकी 1 लाख की है, तो बहुत कंफर्टेबली 1 लाख रुपया महीना तो ये बहुत इजीली ले सकते हैं। और हमने अपने एजम्पशन में ये दिखाया भी था कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपको अपना जो मंथली विड्रॉल है उसका भी अमाउंट आपको बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 5-6% आप इजीली बढ़ा सकते हैं। वो स्कोप इनके पास बहुत अच्छा है, बिकॉज 1 लाख का भी अगर बेस है और 1,45,000 तक ये इजीली निकाल सकते हैं, तो आई थिंक इनके पास एक बहुत अच्छी बैंडविड्थ रहेगी जहां पे ये अपना मंथली जो इनफ्लो है या एसडब्ल्यूपी बढ़ा भी सकते हैं। चलिए, बढ़िया पोर्टफोलियो नजर आ रहा है, और जिस तरह से जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, और विकास जी ने बताया कि आप आसानी से उसको अचीव कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ अमित घोष उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास आई एम 68 year old couple, and I have an equity corpus at the moment of 1 crore plus, and hybrid corpus of about 70 lakhs. Apart from this, I have an FD of about 40 lakhs, cash of about 40-50 lakhs, and PPF of about 60 lakhs. So I want to find out if at the current expense of 1 lakh per month, how long will the corpus last, and what will remain of it after 27 years? ऑल राइट। तो सर, काफ़ी इन्होंने निवेश अच्छा किया हुआ है, अलग अलग हम एसेट्स में देख रहे हैं। मंथली से भी अभी भी 50,000 की कर रहे हैं, 68 साल इनकी उम्र है। इक्विटी वैल्यू जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया 1 CR प्लस तक पहुंच गई है। वहीं हाइब्रिड इक्विटी की बात करें तो ये 70 लाख से ज़्यादा की है, और लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने अलग अलग स्कीम्स में किया हुआ है। तो फिक्स इनकम के लिए अभी जो इनका सिलेक्शन है, कई सारे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हम देख पा रहे हैं, क्या सलाह रहेगी सर आपकी तरफ से? 2-3 ऑब्जर्वेशन थे घोष जी। एक तो आपने 17 स्कीम्स लिए हुए हैं,
ये बहुत ज्यादा है टू मैनेज अ पोर्टफोलियो, और स्पेशली जब आप एक जो है अब एक ऐसा समय पे है जहां पे आपको थोड़ा अपना पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। तो थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग मैं सजेस्ट करूंगा, और डेफिनेटली आपको अपना टैक्स लायबिलिटी भी देखना पड़ेगा, एग्जिट लोड देखने पड़ेंगे। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए कि जहां मिनिमम टू मिनिमम आपका कोई टैक्स लायबिलिटी आए, उसके हिसाब से कुछ चीजें आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे आप कुछ फंड्स को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई लार्ज कैप जो है, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप के साथ आप मर्ज कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप को निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के साथ आप मर्ज कर सकते हैं। आप यूटीआई निफ्टी 50 से एग्जिट भी कर देंगे तो आपको कोई पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत नुकसान नहीं होगा, बिकॉज 50 स्टॉक की बास्केट है। आपके बाकी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सब में वो ये 50 स्टॉक का एक्सपोजर ऑलरेडी होगा, तो इट इज अ ओवरलैप, तो यू कैन अवॉइड दैट ओवरलैप। आप जो है अपना जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है उसका आप सिप अमाउंट बढ़ा दीजिए। बंधन के स्मॉल कैप को अभी आप फिलहाल बंद करिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में इट इज अ गुड फंड, बट आप बंधन स्मॉल कैप और बंधन लार्ज एंड मिड कैप, ये जो है ये दोनों को बंद करके आप जो है एसबीआई कॉन्ट्रा का जो है सिप अमाउंट आप बढ़ा दीजिए। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज में, क्योंकि आईसीआईसीआई हैज द लार्जर कॉर्पस, तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज को आप मर्ज कर दीजिए। और निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट को जो है वो आप आईसीआईसीआई अप्रूव मल्टी एसेट के साथ मर्ज करें। पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। जो आपका कैश पड़ा हुआ है वो बैंक में आपको 2-2.5% 3% जो भी होगा वो इंटरेस्ट अर्निंग होगी, इसको आप बेटर करिए। तो आर्बिट्राज कैटेगरी एक होती है, आप उसमें वो पैसा रख दीजिए। हाईली लिक्विड फंड होता है, आपको जो यील्ड है वो 5.5-6% के आसपास की यील्ड आ जाएगी, और पैसा भी आप जो है इजीली अपनी विल एंड विश पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस करें। पीपीएफ में आप कंटिन्यू रखें, इवन एफडी में आपने पैसा रखा तो कंटिन्यू रखें, बिकॉज आपको कभी इमरजेंसी पड़े तो वो आप यूज कर सकते हैं। बट कैश होल्डिंग वाला जो हमने बताया वो आप कर दीजिए। नाउ एज फार एज एसडब्ल्यूबी इज कंसर्न, आपके इतने अच्छे पोर्टफोलियो पे 1 लाख इज अ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल अमाउंट आप ले सकते हैं। आपका कॉर्पस डिप्लीट होगा ही नहीं, बल्कि और बढ़ेगा। इनफैक्ट इफ आई टेक अ 10% CAGR ऑफ योर पोर्टफोलियो, नेक्स्ट 5 ईयर में आपका यही पोर्टफोलियो 5.6 करोड़ के आसपास जो है वो बन सकता है। और आपका जो एसडब्ल्यूपी है वो आप एज हाई एज 33 लाख का भी अगर आप साल का लेते हैं एट 6% जो आज हम बात कर रहे हैं, तो आपका मतलब लगभग 2.5-3 लाख रुपए आप कंफर्टेबली अपने पोर्टफोलियो से विड्रॉ कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डिप्लीट नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो के चांसेस है कि वो और बढ़ेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरह से सर ने बताया कि कौन से फंड्स हैं जिन्हें आप मर्ज कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कुछ बदलाव अगर आप करेंगे तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपके सामने ज़रूर पेश हो जाएगा। चलिए, वक्त यहाँ पर कम ही बचा है सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे आपके टॉप 4 फंड्स। जी, सो दीपाली, अगर कोई नया पोर्टफोलियो शुरू करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रिस्ट्रक्चर किया जाए, तो ये 4 स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा। आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड, ये कोर फंड्स होते हैं। हर किसी के पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप एक मल्टी कैप होना ही चाहिए। बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड किया जा सकता है, और एक और मिड कैप फंड सजेस्ट करूंगा, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। प्योर स्मॉल कैप इसमें सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि प्योर स्मॉल कैप की जगह पे आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से भी मिल जाएगा। ऑल राइट सर, वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप अपनी क्वेरीज आप हमें भेजते रहें, और हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने शो के जरिए आपकी उन क्वेरीज का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सके। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।